आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में फैले प्रधानों के माध्यम से भ्रष्टाचार की। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और उनका लाभ जनता को मिले। कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है जो ऑनलाइन व्यवस्था है जिससे सीधे लाभ जनता को मिले। इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में जनता से चुने हुए प्रधान अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं और उसी जनता का खून चूसने में लगे हैं प्रधान, जो जनता इनको प्रतिनिधि के रूप में गांव में प्रधान बनाती है। नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला, आप देख रहे हैं FB न्यूज। इसी क्रम में जनपद फतेहपुर के बहुआ विकासखंड के ग्राम सभा फुलवा मऊ की आज हम बात करेंगे, जहां भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। वहां के प्रधान के ऊपर उसी ग्राम सभा के रहने वाले लोगों ने ढेरों आरोप लगाए हैं और आरोप मुंह से कहने वाले नहीं, उन्होंने हलफनामे के साथ लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया है और अन्य कई विभागों को भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और उसकी जांच चल रही है। एक पुराना मामला है जिसका एप्लीकेशन पहले दिया गया था, उसकी जांच भी पूरी हो गई है। हो सकता है 1-2 दिन में जिलाधिकारी के टेबल पे वो जांच पूरी होकर पहुंच भी जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जांच के बाद आखिर ऐसे भ्रष्ट और आपराधिक मानसिकता ये कि ये प्रधान अवैध मादक पदार्थ की बिक्री में भी जिले में नाम खूब बटोर चुका है और जनपद ही नहीं, जनपद के दूसरे जनपदों में भी इसका गांजे का अवैध व्यापार जोरों पर होता रहा है। आज तो ये प्रधान सफेद पोश की आड़ में राजनीति में कदम रख चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इसकी चर्चा और इसके नाम का उपयोग अपराधी ले रहे हैं। अभी भी प्रधान इस गांजा तस्करी में शामिल है या नहीं, ये तो पुलिस का विषय है। पुलिस जांच करे और जो संबंधित विभाग है वो जांच करे, तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी एक वीडियो भी हमारे पास आया हुआ है जिसमें प्रधान खुद एक्सेप्ट कर रहा है किसी गांव के व्यक्ति से बहस के दौरान कि हाँ, मैं गांजा बेच रहा हूं और गांव के भी ठाकुर बिरादरी के बेच रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक लेता। इस तरीके की वीडियो हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा के साथ उनके जो भी सरकार से आ रहे धन का दुरुपयोग और सरकार के धन में दुरुपयोग में जिस तरीके से कालाबाजारी प्रधान के द्वारा की जा रही है और आपराधिक मानसिकता जिसको कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा भी 2023 में पंजीकृत हुआ था, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये सारे मामले हैं, लेकिन इस पर अभी तक इस प्रधान के ऊपर कार्रवाई ना होना चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बड़ा विषय है कि ऐसे आपराधिक और अराजकता फैलाने वाले प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए पूरा वीडियो, फिर आगे आपको बताते हैं इस प्रधान के बारे में। ग्राम प्रधान फुलवा मऊ पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक गतिविधि में भी शामिल प्रधान। गांजा तस्करी का भी लिखा गया था मुकदमा, उसकी भी चल रही है जांच। 3 पंचवर्षीय प्रधान होने के बाद भी विकास का ग्राफ शून्य। राजनीतिक और प्रशासनिक साठ गांठ के चलते नहीं हो रही बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर के बहुआ विकास खंड के फुलवा मऊ ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार सहित ग्रामीण व ग्राम सभा सदस्यों ने मिलकर प्रधान पर ढेरों आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने अपने हलफनामों के साथ लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया है। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेशों को मानते हुए 2 सक्षम अधिकारियों के ग्राम सभा की जांच की है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों को ग्राम सभा में ढेरों खामियां मिली हैं। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व भी एक नाली का भुगतान बिना कार्य करवाए पैसा प्रधान के द्वारा निकलवाया गया था, जिसमें प्रधान के साथ साथ 2 अन्य अधिकारी भी दोषी पाए जा सकते हैं। हालांकि पूर्व सचिव पर विभागीय कार्यवाही होने से क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। ग्रामीणों को जांच करने आए अधिकारियों के जांच आख्या का इंतजार है। आपराधिक मानसिकता के इस प्रधान के ऊपर
ग्राम सभा के फर्जी भुगतान सहित गांजा तस्करी के भी मुकदमे लिखे गए हैं, जिन पर जांच लंबित है। अगर इस आपराधिक मानसिकता के प्रधान की बात करें तो मादक पदार्थों की तस्करी से ही यह सफेद पोश में आया है। प्रधान ही नहीं अपितु इसका परिवार व नजदीकी रिश्तेदार भी मादक पदार्थ की बिक्री में शामिल रहते हैं। आज की नवयुवक पीढ़ी को गर्त में ढकेलने वाला यह माफिया जनपद ही नहीं बाना जिला तक अपना मकर जाल फैला रखा है, जिससे अपने इस सफेद चेहरे के पीछे यह गोरख धंधा चलाते आ रहा है। 3 बार प्रधान रहने के बाद भी ग्राम सभा का विकास केवल कागजों तक ही सीमित है। धरातल की बात करें तो ग्राम सभा के लोग आज भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते बहुत से ग्रामीणों ने आज तक आवाज नहीं उठाई, लेकिन इस जांच के बाद से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दबंग प्रधान के खिलाफ कई विभागों से अलग अलग जांच हो रही है और जल्द ही जांचों की आख्या जिला अधिकारी के टेबल तक पहुंच जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि इस आपराधिक व भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान के ऊपर जिला अधिकारी की क्या कार्रवाई होती है और किस हद तक कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मोनू अवस्थी, बजरंग दल प्रखंड संयोजक, समाज सेवी, फुलवा। क्या समस्याएं हैं आपकी ग्राम सभा की? हमारे ग्राम की समस्याएं ये हैं कि ये प्रधान 2011 से प्रधान बन रहे हैं और कोई भी कार्य नहीं करा रहे हैं। कभी उनसे कहा जाता है कि ये कार्य करा लीजिए, लेकिन कोई कार्य नहीं करते हैं। कहते हैं मैं ग्राम प्रधान जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, और कार्य नहीं कराते, उसका पैसा भी निकाल लेते हैं। जो कार्य कराते हैं काम थोड़ा होता है, काम खींच के 10,000 रुपए का है। अभी एक काम उस दिन अधिकारी आए थे, उन्होंने चेक किया, वहां खींच के जो आधा गुम्मा होता है 5 टाली था। सभी गांव वाले ने, अधिकारियों ने भी देखा कि नहीं, हाँ, वो उसको समतल तक नहीं किए थे और उसका 2,10,000 रुपए निकाले। इसी तरह हर जगह पेमेंट निकालते हैं। सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर पूरे गांव का पैसा गमन किए हुए हैं। पूरा गांव अंधकार में पड़ा हुआ है। अगर कुछ कहो, अगर कहीं एप्लीकेशन दो तो कहते हैं कि मैं पैसे से खरीदता हूँ, तुमको जो चाहे कर लीजिए। आज के समय में सारे अधिकारी बिकाऊ हैं, मैं पैसे से खरीदता हूँ। और ये गांजा माफिया हैं। इसी तरह पिछली पंचवर्षीय में इन्होंने क्या कहते हैं, पूरी कॉलोनियां, उसमें 7 कॉलोनियां मोहंडमों के नाम थी, जबकि हमारे गांव में एक भी मोहंडम नहीं है। उसमें माननीय निरंजन ज्योति जी भी आई थी। उनके सामने सारे दस्तावेज जब निकाले गए तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जांच होगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। इसी तरह ये हर जगह पैसे सब दबा लेते हैं और कहते हैं कि मैं प्रधानी तो पैसे से खरीदता हूँ, जिसको जो उखाड़ के पूरा करना हो कर ले, मैं पैसे सब खरीदता हूँ। पैसे सारे क्या कहते हैं, अधिकारी सब बिकाऊ हैं। अब वो आज प्रतीत हो रहा है कि हमारे पास इतने बार हमने वो किए, कहीं कोई नहीं कार्य हो रहा है, कोई जांच नहीं, किसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। अब इसका 2 कुंटल गांजा यहीं ज्वालागंज बाईपास में आगे पकड़ा गया था, लेकिन उस पर भी इनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, नामजमानती वारंट हुए, लेकिन एक भी वो नहीं हुआ। इससे साफ ही दिख रहा है कि वाकई सारे अधिकारी पैसे से खरीदे जा रहे हैं। इसीलिए पूरा ये रावण राज मचाए हुए हैं फुलवा में, और कोई भी क्या कहते हैं इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हम अभी तक हम अपने डग से न डगे हैं, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। हम अभी फिर डीएम साहब से मिलेंगे। अगर अभी भी डीएम साहब, क्योंकि हमको भरोसा है कि डीएम साहब ने हमारी सुनी, टीम गठित किया, तो हम अभी फिर डीएम साहब से मिलेंगे, क्योंकि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे गांव के 50 लोग हम मुख्यमंत्री जी के शरण में जाएंगे।